हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों आज हम आपको कराएंगे जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू का एक्सपेक्टेड पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें मिक्सड क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि जीके के क्वेश्चंस है, जीके अब जेएंडके को क्वेश्चंस है, इंग्लिश के क्वेश्चंस है, साइंस के क्वेश्चंस है, मैथ्स के क्वेश्चंस है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है एंड कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस पेपर की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाए और ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर जेके एसएसबी एक्सपेक्टेड पेपर 10 दिसंबर 2023 का आपका एग्जाम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें ब्लैक को करेक्ट करना है। द कंपनी डैश टू इन्वेस्ट इन ए मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, नीड्स मस्ट माइट कुड। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नीड्स। ठीक है, द कंपनी नीड्स टू इन्वेस्ट इन ए मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। How many numbers less than 100 have sum of their digits completely divisible by 9? तो कितने नंबर्स है लेस देन 100 से जिनका सम ऑफ दियर डिजिट्स कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है ये, बताइए क्या इसका आंसर होगा। 9, 10, 11, 12। राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, 11। ओके ठीक है, चलिए। Which of the following describes switching and giving multiple programs a certain time frame to execute? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, प्रोग्राम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, थ्रैशिंग या फ्रेगमेंटेशन। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मल्टीटास्किंग। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is known as lower house in the Indian democratic setup? तो यहाँ पे हमें बताना है किसको लोअर हाउस कहा जाता है इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। लोकसभा जो है इसको लोअर हाउस इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में कहते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? Which of the following is false with respect to ASEAN? Leaders have signed a declaration for launching ASEAN Economic Community AEC. Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines and Thailand are the founder of countries of ASEAN. ASEAN came into existence after the Bangkok Declaration. 27th summit was held in India. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू एशियन। तो राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर डी यानी कि 27th समिट जो है वो इंडिया में हेल्ड की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द ग्रास इज स्टिल डैम्प, ड्राई, वेट, कूल, सॉफ्ट। द ड्राई इज स्टिल वेट। ठीक है, इट इज द सिनोनिम ऑफ डैम्प, दैट इज वेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके गाइज, यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दे हैव शोन डैश इंटरेस्ट इन बिडिंग फॉर डैश कंपनी। आर्टिकल का क्वेश्चन है एन, नो आर्टिकल, एन या एन द। तो राइट ऑप्शन इज गाइज ऑप्शन नंबर डी यानी कि एन द। दे हैव शोन एन इंटरेस्ट इन बिडिंग फॉर द कंपनी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन ब्लैंक में फिल करना है। पेंगुइन्स आर डैश फ्लाइटलेस बर्ड्स एंड ए नो आर्टिकल द। राइट ऑप्शन इज गाइज ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, सीधे पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। नो आर्टिकल हैज बीन रिक्वायर्ड फॉर दिस ब्लैंक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए, इन सर्टेन लैंग्वेजेस STORM यानी कि स्टॉर्म को हम कोड करते हैं NSPUT से। रेन को हम किस लैंग्वेज से पुट करते हैं? RAIN।
OIBS, OBJS, OJBS या OKBS। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर OBJS, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, रेन का ये कोडेड है। इन लाइफ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स डेसिमल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सी लाइफ प्रोसेस है जिससे हम केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो गाइस उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स लिस्ट 2015 हु इज द हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्समैन। तो फोर्ब्स लिस्ट में 2015 के मुताबिक सबसे हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्समैन कौन है? तो चार ऑप्शंस दिए हुए। ऑप्शन नंबर बी फ्लॉयड मेवेदर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सबसे हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्समैन फोर्ब्स लिस्ट 2015 में ये था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज द लेटेस्ट एंट्रेंस टू SAARC। तो किस नेशन को लेटेस्ट ही एंट्रेंस मिली है SAARC में? श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफगानिस्तान को लेटेस्ट SAARC में एंट्रेंस दी गई थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। तो यहाँ पे कौन सा वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी इज द वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिडायरेक्शनल बस? डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, प्रोसेसर बस। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एड्रेस बस इज द यूनिडायरेक्शनल बस। ठीक है, ये एक ही तरफ से जाती है, दोबारा वापस नहीं आती है, इसीलिए ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, चलिए, विच इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स टू बी अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड। तो कौन सा फर्स्ट पर्सन है फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में जिसको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया? तो राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी ए जो है सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर। इसको स्पोर्ट्स फील्ड में सबसे पहला अवार्ड मिला है भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द डिबेट सीम्स टू हैव लॉस्ट मच ऑफ इट्स इनिशियल एम्पिटस। फोकस, स्टिमुलस, शीन, पावर। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि स्टिमुलस। ठीक है, चलिए, in grassland tree ecosystem pyramid of number is always inverted, always upright, inverted and upright, splendid shape। तो right option is inverted and upright, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। एक्सपेक्टेड पेपर है, इस पर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, नालिनी सेड द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज ओनली सन of my father's brother। now is a person related to नालिनी। तो कौन सा पर्सन रिलेट होगा नालिनी से? कजन होगा, ब्रदर होगा, अंकल या फादर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कजन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ होल इन ओजोन इज मैक्सिमम हुआ। तो फॉर्मेशन जो होल, ओजोन का जो होल है उसकी फॉर्मेशन मैक्सिमम कहाँ पे है? इंडिया, एंटार्क्टिका, यूरोप या अफ्रीका। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एंटार्क्टिका। इस पे सबसे मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ होल ओजोन होल है। ठीक है, विच काइंड ऑफ फिल वुड यू यूज फॉर द स्लाइड फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ वन कलर इनटू अनदर? पैटर्न फिल, ग्रेडियंट फिल, ट्रांजिशन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेडियंट फिल इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। Which amongst the mentioned below is known for being the 29th Indian Chief Justice? तो यहाँ पे हमें बताना है 29th इंडियन चीफ जस्टिस कौन सा है। इन चार ऑप्शंस में उमर अब्दुल्ला, अरदश सेन आनंद, अयाज मुगल, महाराजा रंजीत सिंह। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि AS आनंद, यानी कि अरदश सेन आनंद जो है ये 29th इंडियन चीफ जस्टिस बना। ठीक है, इन हाउ मेनी डायरेक्शंस द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड। जो जॉयस्टिक है उसको हम
किस डायरेक्शन कितने डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं 2 3 4 1 राइट ऑप्शन इज 4 यानी कि चारों डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं ठीक है जॉयस्टिक को ये एक इनपुट डिवाइस है ये भी आपको याद रखना है हाउ एमंग द फॉलोइंग वाज अरेस्टेड एट डोमेल बाय J&K स्टेट काउंसिल 1946 तो कौन सा इनमें से अरेस्ट हुआ था बाय J&K स्टेट पुलिस इन 1946 में जिन्ना पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल शेख महमूद अब्दुल्ला राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर ठीक है ये भी आपको याद रखना है इन ए वाइल्ड मिल द पावर generated depends on the wind velocity depends on the height of tower can be increased by planting tall trees close to the tower is more is rainy season since damp air would mean more air mass hitting the blades right option is option number depend upon wind वेलोसिटी ठीक है ये विंड वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है जो बड़े बड़े विंड मिल लगे होते हैं उससे पावर जनरेट होता है तो डिपेंड्स वो करता है किस पे विंड वेलोसिटी पे ओके ठीक है गाइस ए मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड वन हाउ मेनी ऑस्कर्स इन द 88th एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2016 तो कितने ऑस्कर्स 88th एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर 2016 में मिले द मूवी जिसका नाम है मैड मैक्स 2468 सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 उसको ऑस्कर्स मिले थे जिस मूवी का नाम है मैड मैक्स ठीक है व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स एंड टेक्स्ट इन एक्सेल both to the left both to the right number to left and next to right number to right and next text to left so right option is number to right and text to left ठीक है option number D is the correct one fill in the blank with the correct option Kodak still dash monochrome film producer have produced produces is producing right option is produces ठीक है option number C is the correct one the hanging balloon blow up with air becomes smaller than the air in a room becomes cooler because the molecules of air move slower become bigger move faster या become smaller so move slower जो है is the right answer option number A चलिए नियासिन इज द नेम ऑफ तो नियासिन किस विटामिन का नाम है विटामिन B2 विटामिन B4 विटामिन B5 विटामिन B3 सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन B3 का दूसरा नाम है नियासिन ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रैम एंड CPU इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस मदरबोर्ड एंड डिस्प्ले तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये दो का इंटरफेस है जिसको कहा जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ठीक है इन दोनों के आपस में इंटरफेस करता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं ठीक है हाउ मेनी सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25 32 45 51 सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 सेक्टर्स में ये प्रोग्राम चला था जिसको कहते हैं मेक इन इंडिया ठीक है इन द सर्टेन लैंग्वेज ट्रस्ट इज डिकोडेड एज QSTRS डस्ट को हम किस लैंग्वेज से डिकोड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है 4 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर CTRS ठीक है CTRS यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन इट इज द डिकोडेड ऑफ डस्ट ठीक है चलिए आगे चलते हैं ओके यहाँ तक आपको समझ आया विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्मेट शुड बी यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल डाटा फ्रैक्शन स्पेशल साइंटिफिक कस्टम राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए फ्रैक्शन ठीक है चलिए आगे चलते हु इज़ द विनर ऑफ द 51th जेनिफर अवार्ड 2015 तो यहाँ पे हमें बताना है तो विनर कौन सा है 51th जेनिफर अवार्ड 2015 का 4 ऑप्शन दिए हुए राइट ऑप्शन इज बघुवीर चौधरी ठीक है बघुवीर चौधरी इज द 51th जेनिफर अवार्ड जो कि 2015 में किया गया था डायरेक्शन द आंसर द क्वेश्चन तो यहाँ पे डायरेक्शन हमें देनी है ठीक है स्टेटमेंट इज दियो ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट नो इंजीनियर्स इंटेलिजेंट कंक्लूजन नो डॉक्टर इज इंजीनियर ऑल डॉक्टर्स आर जो है इंजीनियर सो ऑप्शन है ए ओनली वन फॉलोज ओनली सेकंड फॉलोज इधर वन और सेकंड फॉलोज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ओनली फर्स्ट फॉलोज ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन
Which is the highest green golf course in the world at an altitude of 2650 meter and is the country's premier ski resorts in the winter? सबसे हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे है जिसकी आल्टीट्यूड है 2650 मीटर एंड कंट्री का ये प्रीमियर स्की स्पॉट है विंटर में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है 4। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर यानी कि ए गुलमर्ग, ठीक है। ये सबसे हाई आल्टीट्यूड पे है जिसको ग्रीन गोल्फ कोर्स जो है वहाँ पे होता है, और यहाँ पे आल्टीट्यूड भी दिया हुआ है किस आल्टीट्यूड पे है वो, ठीक है। फाइंड द मिसिंग लेटर ऑफ द सीरीज LNQ एंड उसके बाद है Z UVWX। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। U इज द मिसिंग टर्म। चलिए आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 72355 एंड उसके बाद कौन सी टर्म है, फिर लास्ट में है 191। सो राइट ऑप्शन इज 119, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। विच ऑफ दीज इज ए रॉन्ग मैच, तो यहाँ पे हमें बताने में से कौन सा रॉन्ग मैच है। सो रॉन्ग मैच आपको यहाँ पे ढूंढना है। सो रॉन्ग मैच है इसमें से एस्ट्रोक्रेगरी, ठीक है। एस्ट्रोक्रेगरी एंड रूल बाय एन इंडिविजुअल एस्ट्रोक्रेगरी, ये रॉन्ग है, बाकी ये तीनों करेक्टली मैच है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज कॉल्ड एज प्रिंट पोर्ट, तो प्रिंट पोर्ट किसे कहते हैं, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट या VGA पोर्ट। सो इसमें पैरेलल पोर्ट जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। हु वन द यूरोपियन गोल्ड शो इन 2015, तो गोल्ड शो किसने जीता था 2015 में। सो रोनाल्डो जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर है ये। ओके फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे हमें फिल करना है ब्लैंक को। डैश इट विल बी मिलियन पाउंड्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट डाउन टू द ड्रेन। सो राइट ऑप्शन होगा इफ द फैक्ट्री क्लोजेज, ठीक है। इफ द फैक्ट्री क्लोजेज इट विल बी द मिलियन पाउंड्स वर्थ ऑफ द इन्वेस्टमेंट डाउन द ड्रेन, ठीक है। What is considered as the heart of the operating system which provides the basic foundation, memory management, file system propagation, program execution, ALU, paging, kernel, shell? So right option is option number kernel. Option number C is the right one, ठीक है। Which of the following service is used to log on to remote computer that is attached to the internet? Telnet, VoIP, IRC, TFP, ठीक है। So right option is Telnet, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इट इज अटैच्ड विद द कंप्यूटर, इट इज अटैच्ड विद द इंटरनेट, ठीक है। हु वाज अपॉइंटेड एज द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट ऑन 30 अक्टूबर 1947 बाय महाराजा हरि सिंह। तो कौन सा इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था 30 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने, उसका नाम है शेख मोहम्मद बिलाल, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। Government of India has launched soil health card scheme for every farmer. Which of the following is false in this regard? तो हमें बताने में से कौन सा false है regarding this scheme. So right option is guys option number the card will carry information on the previous 2-year actual crop yields from the individual farmers. यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है false statement है regarding, बाकी ये तीनों A, C and D राइट है रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है। द विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो आरावली इज द मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ठीक है। आरावली इज। सो क्वेश्चन नंबर 50 एंड अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इफ ए 100 वाट्स बल्ब इज लिफ्ट स्विच्ड ऑन फॉर 10 आवर्स। तो कितनी अमाउंट जो है ये कंज्यूम करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी 100 वाट बल्ब, तो वो करेगी आपकी 0.1 किलोवाट आवर, ठीक है। 0.1 किलोवाट आवर। ऑप्शन में इज द करेक्ट वन। तो गाइज यहाँ तक आपका जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 50। नेक्स्ट हम कल करेंगे, बाकी जो आपके पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर करेंगे। सो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय।